वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया और उससे रिलेटेड दो कंडीशंस के बारे में पढ़ा और हमने ये जाना कि दो फिगर्स के अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं और उन दोनों फिगर्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज भी सेम हो जाएं, तो वो दोनों फिगर्स सिमिलर होंगे। बट क्या हम सिमिलर फिगर्स को इक्वल यानी कि कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं? यही हम आज के इस लेक्चर में जानेंगे और सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी को कंपेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलिए यहाँ पर एक सिंपल से दो फिगर्स कंसीडर करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर दो ट्राइंगल्स को यहाँ कंसीडर किया, एक छोटा है और एक बड़ा है। चलिए इस पहले ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल पर ओवरलैप करते हैं। तो देखिए क्या ये परफेक्टली ओवरलैप हुए? बिल्कुल नहीं। हमें तो देखिए पीछे वाला ट्राइंगल भी बिल्कुल आराम से देख पा रहे हैं। बट अगर मैं पहले ट्राइंगल को थोड़ा बड़ा कर दूं और अब पहले ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल पर ओवरलैप करूं, तो देखिए ये परफेक्टली ओवरलैप हो चुके हैं और मुझे ये पीछे वाला ट्राइंगल अब नहीं दिखाई दे रहा। तो यही है दोस्तों कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अब ये जो दोनों ट्राइंगल है ये इक्वल है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है। और दोस्तों कॉन्ग्रुएंसी की भी दो कंडीशन होती हैं जो सिमिलैरिटी की कंडीशन से कुछ मिलती जुलती होती हैं। दोस्तों दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उन दोनों फिगर्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हो। ये तो देखिए कंडीशन सिमिलैरिटी से मिलती जुलती है। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर उन दोनों फिगर्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो सेकंड कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। सिमिलैरिटी में हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज देखते हैं, बट कॉन्ग्रुएंसी में हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की सिर्फ वैल्यूज को देखते हैं। चलिए सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी इन दोनों की कंडीशंस को अब कंपेयर करके देखते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर दो ट्राइंगल्स को कंसीडर करते हैं। एक थोड़ा देखिए छोटा ट्राइंगल है और एक बड़ा ट्राइंगल है। अब देखते हैं कि क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंट होने के लिए पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों फिगर्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो देखा दोस्तों यहाँ पर जो पहला ट्राइंगल है उसमें साइड्स हैं, तीनों साइड्स 1 सेंटीमीटर की, और दूसरे ट्राइंगल में तीनों साइड्स की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर साइड्स की वैल्यू सेम नहीं है, तो मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और दोस्तों अगर आप पहले ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल पर ओवरलैप करेंगे तो क्या वो ओवरलैप होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। तो यहाँ से भी कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। बट अगर हम सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेके आए तो सिमिलैरिटी में भी पहली कंडीशन ये होती है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल इक्वल है। और सेकंड कंडीशन ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होनी चाहिए। और अब अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो लेंगे तो देखिए रेशियो सेम आ रही है, तो मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हुए। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर दो ट्राइंगल्स कंसीडर किए, दोनों ही देखिए सेम साइज के मैंने कंसीडर किए हैं। अब कॉन्ग्रुएंसी का टेस्ट करते हैं। देखिए दोनों ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। और अब देखिए सेकंड स्टेप क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए और यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हैं। तो मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। और अब अगर सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट देखें तो अगेन दोनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो पहली कंडीशन सिमिलैरिटी की भी सेटिस्फाई हुई। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की रेशियो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो को कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको सेम दिखेंगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ना कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं। चलिए अब मैं आपको सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताता हूँ। स्टूडेंट्स अगर दो फिगर्स सिमिलर हो जाएं तो ये जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। जैसे कि अगर हम इस फर्स्ट पेयर को देखें और सबसे पहले अगर सिमिलैरिटी की कंडीशन लगाएं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। और अगर आप यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज भी लेंगे तो वो भी इक्वल आएंगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। अब कॉन्ग्रुएंसी का टेस्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन तो वही है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और वो बिल्कुल है। और सेकंड कंडीशन ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ है वो भी इक्वल है। तो यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी है। तो अब तक तो ये पता लग रहा है कि दो फिगर सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट भी है। बट अगर आप इस सेकंड पेयर को देखेंगे तो पूरी पिक्चर बदल जाएगी। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर इन दोनों फिगर्स पर अगर हम सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगाएं तो दोस्तों पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग इन दोनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या इक्वल हैं? बिल्कुल हैं। और अगर आप यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज लेंगे तो वो भी इक्वल आएंगी। तो मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर तो हैं। अब कॉन्ग्रुएंसी का टेस्ट लगाते हैं। स्टूडेंट्स इन दोनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी की पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी। अब उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी की सेकंड कंडीशन ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ इक्वल नहीं है। इसका ही मतलब हुआ कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर तो हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो अब हम इन दोनों पेयर्स की हेल्प से ये कह सकते हैं, इफ टू फिगर्स आर सिमिलर देन दे मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर दो फिगर्स सिमिलर हो जाएं
तो वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब उसके बाद दोस्तों, इस फैक्ट से अगर हम उल्टा सोचें कि अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो उनकी सिमिलैरिटी के बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो वो पक्का है कि सिमिलर होंगे। जैसे कि अगर हम इन पेयर्स को देखें, सबसे पहले अगर इन दोनों ट्रायंगल्स पर कॉन्ग्रुएंसी का टेस्ट लगाएं, तो स्टूडेंट्स दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ इक्वल है, तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए। अब चलिए सिमिलैरिटी का टेस्ट लगाते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशोस जब आप निकालेंगे तो वो भी इक्वल आएंगी। तो इसका ये मतलब हुआ, इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दे विल बी सिमिलर। अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो पक्का है कि वो सिमिलर होंगे। तो देखा दोस्तों, अब हमने सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से समझ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 को शुरू करेंगे और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।